गुरनाम सिंह चढ़ूनी वहां से जीत रहे हैं और गुणी प्रकाश जी कहीं ना कहीं अब झूठे साबित होंगे। गुरनाम सिंह चढ़ूनी पर सिर्फ हरियाणा में जूत लगने के अलावा और दूसरों के कपड़ों पर साई वही आदमी फेंके करे जो पाक साफ हुए करे। आरोप तो मैं दिन में जाऊं मुख्यमंत्री के पास, खाती आदमी के पास आप जा रहे हैं। नहीं क्यों जावांगे? C2 प्लस 50% लागू करो, जिसकी ये मांग भी नहीं कर रहे। तो फिर आपने क्यों नहीं लागू करवाई? वो C2 के प्लस क्यों नहीं आपको? गुणी प्रकाश सही है, गुणी प्रकाश हर पहलू से सही है। जो लाखों किसान आंदोलन कर रहे थे वो गलत है। 750 के किसानों के कत्ल के जिम्मेदार गुरनाम सिंह चढ़ूनी राज्यपाल सरकार नहीं है, नहीं है बिल्कुल। सरकार को पहले दिन ही उस किसानों की बात मान लेनी चाहिए थी या ये कह देना चाहिए था कि ये कृषि कानून नहीं लागू। मैं कहूँ ये 1993 से कृषि कानून की हमारी मांग थी। बिहार में लागू हुए थे, बिहार में लागू हुए थे, किसान भूखे मरने लगे। महल शीशों के होते हैं ना, वो दूसरों के घर पे पत्थर नहीं फेंका करते, कैसे होंगे? दूसरे के घर पे पत्थर नहीं फेंका करते। और क्या आप खुद किसान और किसानों को गलत MSP सही नहीं है, मुकदमे वापिस सरकार को नहीं लेना चाहिए। किसी किसान नेता के साथ बनती भी है आपकी? राज्यपाल के साथ आप देख लो सिंह फंसा रहे हो, चढ़ूने के साथ देख लो जमी सिंह मारने फिर रहे हो, राकेश टिकैत ने जमी उखाड़ना फेंक चल रहे हो। गुणी प्रकाश इन सब का इस्तेमाल करके और अपने आप को उजागर करना चाहे। भाई राकेश टिकैत इनकी है, उस स्रोतों को नहीं आपकी, इसे तो दुख है। 8 महीने की बेटी के साथ बलात्कार हो जाता है, 8 साल की बेटी के साथ बलात्कार हो जाता है, 16 साल की बेटी के साथ बलात्कार हो जाता है और उसके जो आरोपी हैं, जो और अपराधी हैं, वो सरेआम बाहर घूमते हैं, लेकिन बाबा राम रहीम को Z+ सिक्योरिटी दी जाती है। क्यों? जो इतिहास गवाह है, जिस बेले में मलाई ज्यादा दिखा है गुणी प्रकाश मुख्यमंत्री से मिलके किसानों के लिए करेंगे। जो सी सरकार है कि उसके खिलाफ लड़ेंगे। अच्छा कोई लड़ाई जो कोई कौन रहे मुख्यमंत्री के दरबार में पहुंच जाए। नमस्कार, कैथल स्टूडियो में आप सबका स्वागत है और आज कैथल स्टूडियो में इस ऐसी शख्सियत से रूबरू कराएंगे जिनके बयानों की चर्चा हमेशा हर व्यक्ति के कानों में गूंजती है और हर व्यक्ति उनकी खबर को बड़ी प्रमुखता से देखता है और कमेंट बॉक्स में बहुत सारे प्यार भी उनको देते हुए नजर आते हैं। अगर शख्स की बात करें तो वरिष्ठ किसान नेता हैं गुणी प्रकाश जी, चेहरे से रूबरू हम करवा देते हैं। गुणी प्रकाश जी स्वागत है आपका। नमस्कार आपका और आपके सभी दर्शकों का। सेहत कैसी है? पहले तो बिल्कुल फिट है। मैं कहीं गुरनाम सिंह चढ़ूनी के इलेक्शन ने सेहत में कड़ी बदलाव कर दिया? नहीं, मेरी सेहत में तो ना तो मैंने कभी चुनाव लड़ा ना मैं आगे लड़ूंगा, लेकिन गुरनाम सिंह की जो सेहत है ना वो, क्योंकि जो उसके साथी थे हरियाणा में ये लगभग वो सारे किनारा करके जीत रहे हैं वो वहां से। नहीं, सूत्रों के हवाले से बहुत बड़ी खबर है। सुनो गुरनाम सिंह चढ़ूनी वहां से जीत रहे हैं और गुणी प्रकाश जी कहीं ना कहीं अब झूठे साबित होंगे। तो सबसे ज्यादा मेरा एक चैलेंज है, मैं राज्यपाल साहब के समराला में गया था उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में और वहां मैं दावत करके आया था, क्योंकि मेरी पगड़ी आन बान सब की है, जो भी पगड़ी पहनेगा। मैंने कहा था राज्यपाल साहब 117 सीटों में से एक आदमी भी अगर अपनी जमानत जब्त करा तो ये पगड़ी सम्मान के तरीका राज्यपाल साहब को रहेगी गुरनाम सिंह चढ़ूनी की। गुरनाम सिंह चढ़ूनी पर सिर्फ हरियाणा में जूत लगने के अलावा और कुछ नहीं रहा, क्योंकि इसने हरियाणा के अंदर इतना जहर फैलाया, इतनी नफरत फैलाई, जिसमें किसानों के आड़ में किसानों को मरवाया, उनकी हत्या करी। मैं सबसे पहला अपना पूछना चाहूँ, यहाँ ये आया था राकेश टिकैत किल्यात में आया था, एक रेडिया है उसका अदरंग बेचारे का हो गया 15 लाख का। हाँ, मनदीप का उसका होना था और उसने राकेश टिकैत ने उसने पत्रकार ने भी कहा बहुत बढ़िया कि आप इसका 15 लाख रुपए ले गए, कुछ पैसा दे दो, आर्थिक मदद कर। हमारे पास पैसा कहाँ नहीं। गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने राकेश टिकैत पे बाद में प्रकाश जी राकेश टिकैत पे बाद में बात करांगे। राकेश टिकैत पे तो आप पे माल आ रहा है, ऑफर आ रहा है, बढ़िया माल आ रहा है या माल आने का ऑफर आ रहा है, राकेश टिकैत का साथ देने का बाद में बात करेंगे। सूत्रों के वाले से खबर है, लेकिन पहले सवाल मैं गुरनाम पे आऊं, मैं गुरनाम एमएलए बनेगा गुरनाम सिंह चढ़ूनी, सूत्रों के वाले से खबर है गुणी प्रकाश ने फिर अड्डे हाथ लेगा। नहीं का जो मैं एक बात मैं चैलेंज करूं, मैंने पहले भी अब सारे सिख फिर बड़बड़ावांगे, यो नकली तो सिख है,
इसका यो राधा स्वामी से मेरे भी कोई मतलब नहीं किसी धर्म से। इन्हें सिखों की आड़ में सिखों के नाम पर राजनीति की रही और सिखों में जहर फैला के यहाँ जो आतंकवादी पन्नू जो है ना, जो कनाडा में बैठे हुआ सरेआम चैलेंज कर भारत सरकार ना, ये पन्नू से इसके संबंध है। और मैं कहूँ हरियाणा सरकार और केंद्र सरकार से, उसकी जो उसके पास विदेशों से पैसे है उसकी ईडी जांच क्यों नहीं कर दी? इसका मैं बताऊं, नारायणगढ़ के अंदर सुनो, नारायणगढ़ में सजादपुर में भरत सिंह राणा मारा गया था, बड़ा गढ़ का था, और उसके खिलाफ 302 का मुकदमा दर्ज होया और 302 का मुकदमा माननीय मुख्यमंत्री ने रद्द कर दिया। और मैंने मुख्यमंत्री को भी कहा आप इसका पर्चा क्यों? मैं ये कह रहा सबसे बड़ा अगर कोई पिट्ठू है ना, आप ही देख लो, इस मुकदमा की आड़ में कम से कम 50 बार माननीय मुख्यमंत्री के पैरों में नतमस्तक होया गुरनाम सिंह चुड़ूनी। तो किसानों की आड़ में गुणी प्रकाश जी, जो दूसरों के कपड़ों पर साई वही आदमी फेंक के करे जो पाक साफ हुए करे। आरोप तो मैं दिन में जाऊं मुख्यमंत्री के पास, आगे भी अब भी जाऊंगा। सुनो, मेरा मुख्यमंत्री है, हरियाणा का मुख्यमंत्री है, मैं उसके पास दिन में जाऊंगा, रात में नहीं जाऊंगा। किसानों के साथ विश्वासघात भी इस सरकार ने बिल्कुल, इस सरकार ने विश्वासघात इसलिए किया कि अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए माननीय प्रधानमंत्री ने जिन कृषि कानून को कहा कि यह कृषि कानून तो बिल्कुल सही है और उन कानून को वापस लेना, मेरे को नहीं, पूरे देश के करोड़ों किसानों के साथ विश्वासघात, हमारे विश्वासघात तो किया। विश्वासघाती आदमी के पास आप जा रहे हैं? नहीं, क्यों जावांगे? देखो, माननीय प्रधानमंत्री ने राजनीति नहीं बता रहा, मैं ये कह रहा हरियाणा के अंदर माननीय मुख्यमंत्री ने डायरेक्ट पेमेंट करी कि नहीं करी? जो आड़तियों की बजाय सीधे किसानों के खाते में गया, वापिस नहीं हुए। मेरे को मुकदमे होने नहीं चाहिए। मैं कहूं इन लोगों ने जिन्होंने सरेआम गुरु ग्रंथ की बेअदबी पे आदमी का कत्ल करे हो, सरेआम बलात्कार करे हो, सरेआम मार पिटाई करी हो, मैं कहूं उनके खिलाफ एमएसपी कहां? मैं कहूं एमएसपी होनी नहीं चाहिए। एमएसपी जो है किसानों के खिलाफ है, वो उपभोक्ता के हित में है। C2 प्लस 50% लागू करो, जिसकी ये मांग भी नहीं कर रहे। तो फिर आपने क्यों नहीं लागू करवाई? वो C2 के प्लस क्यों नहीं आंदोलन? C2 के हमारा भी है, अभी दिल्ली में जाके मेरा ये कहना है, ये जो बरगला रहे हैं एमएसपी के, एमएसपी तो शुरू से ही उपभोक्ता के हित में, किसान के हित में ही नहीं। ये सरासर किसानों को बरगला करके अपनी, अब आप बताओ, जिस दिन ये आंदोलन चले उस दिन ये गुरनाम चुड़ूनी कहना मैं तो चुनाव लड़ूंगा, लोकसभा का, राज्यसभा का चुनाव इसको हरियाणा के किसान ही नहीं, देश के किसान वो स्वागत करते जो सा इन्होंने खुद हरियाणा पंजाब के अंदर कराया। अब तो ये भी राजनीतिक हो गया, इन्होंने लोगों को जूते मारे, लोगों को बरगलाट कराया, अब तो ये राजनीतिक है, इनके साथ भी किसानों ने वही। गुणी प्रकाश सही है, गुणी प्रकाश हर पहलू से सही है। नहीं, जो लाखों किसान आंदोलन कर रहे थे वो गलत है। जो लाखों किसान लोग अब भी एमएसपी की मांग कर रहे हैं और मुकदमे वापस करने की मांग कर रहे हैं, वो गलत है। सिर्फ एक व्यक्ति गुणी प्रकाश सही है। हाँ, मैं सब बिल्कुल स्पष्ट कह रहा कि जो किसानों को बरगलाया, आप बताओ, ये कावड़ है, वहां से गंगा जल लेके आवा, करोड़ों आदमी ने यही नहीं पता गंगा जल का महत्व क्या है। 3 कृषि कानून, मंडी मुक्त होगी, नहीं किसान की लूट मुक्त होगी। यहां 70% एमएसपी आने के बाद भी किसान आत्महत्या कर रहे हैं, हरियाणा पंजाब का किसान। तो एमएसपी जो मिली, जिसकी इनकी मांग थी, वो मांग खत्म। जो कर्जा माफी में लाखों किसानों ने आत्महत्या करी, उसका कोई मंडी की जो लूट है, आड़ती जो लूट रहा है, उसका कोई संविधान, कोई विकल्प नहीं है इनके पास। इन्हें सिर्फ अपनी राजनीति करनी, दुकानदारी चलानी, उसमें करोड़ों की फंडिंग विदेशों से आगी भी चला रहे हैं। ना बताओ मेरी कर लो। अरे जिसकी सरकार आई, मुख्यमंत्री के दरबार पहुंच गए आप। जिसके अच्छा एक बात है, जो भी मुख्यमंत्री, देखो मैं बजर लाल मेरे को अंदर करे कि नहीं करे, कितने मुकदमे दर्ज करे, उड्डा ना करे, खट्टर ने नहीं ना चौटाला ना करे, 420 के भी दर्ज आपके ऊपर, 420 के बिल्कुल नहीं, मुकदमे तो होंगे दर्ज, उनके खिलाफ भी तो रहे, उनके सारे सही हैं, मेरे खिलाफ हो न्यू बताओ कौन से में मेरी सजा हुई हो, एक मुकदमा बता दो। सवाल है, क्या विश्वासघात करने वाले लोगों का साथ गुणी प्रकाश देंगे नहीं, या किसानों का साथ
साथ देंगे। मैं बताऊं, ये जो तीन कृषि कानून है, ये तीन कृषि कानून वापस तक लागू होंगे, क्योंकि इसके बिना किसानों की आर्थिक मुक्ति का कोई रास्ता नहीं है। किसानों की आर्थिक मुक्ति युगात्मा सर जोशी साहब ने जो रास्ता दिया, वो सरकार को मजबूरी में WTO जो है ना, जिसका ये विरोध करे, उस WTO के तहत ये हुए थे किसानों की आर्थिक मजबूती तभी होगी, किसानों को बाजार मिलेगा, किसानों को मंडी मिलेगी, किसानों को बेचने की आजादी मिलेगी, इनकी गुलामी खत्म होगी। कुछ दिन पहले ये भी कहा था कि मैं आंदोलन करूंगा, लाखों किसानों को साथ लेकर दिल्ली के बॉर्डर पे बैठूंगा इन कृषि कानूनों को लागू करने के लिए। लेकिन आप तो धरातल पर प्रचार करते हुए नजर नहीं आ रहे, प्रचार करते हुए नजर नहीं आ रहे। अभी हम यूपी में गए थे, यूपी में मुरादाबाद, इलाहाबाद, सारी जगह जाकर आए। हमारी जल्दी ही IMS इसको किसानों को तीन कृषि कानून और किसानों की आर्थिक आजादी और जो किसानों को टेक्नोलॉजी है उसके लिए बहुत बड़ा आंदोलन हम दिल्ली में करने जा रहे हैं, KCC के माध्यम से, किसान समन्वय समिति, जिसमें भूपेंद्र सिंह महाराष्ट्र और सारे प्रदेशों के है। लेकिन समस्या इस बात की है कि अपने राजनीति का आप कह रहे हो राजनीति स्वार के लिए वह तीन कृषि कानून वापिस ले लिए और प्रधानमंत्री ने यह भी माना कि ये सही थे। लेकिन मैं ये कह रहा, जो ये किसानों के नाम पे जिन्हें दुकानदारी राज्यवाला गुरनाम सिंह चुड़ूनी है, इन्होंने ये बात पहले स्पष्ट क्यों नहीं करी कि हम तो चुनाव लड़ेंगे, हम तो विधानसभा का लड़ेंगे, हम तो MLA बनाएंगे? क्यों करेंगे? वो उनका लोकतंत्र का क्यों अधिकार है। ओहो, अच्छा, ये लोकतंत्र का है कि किसाना ना पर 750 किसान मारेंगे? ये असली में 750 के किसानों के कत्ल के जिम्मेदार गुरनाम सिंह चुड़ूनी राज्यवाल सरकार नहीं है। बिल्कुल सरकार ने कोई लाठी मारी नहीं, सरकार ने लाठी मारी, गोली चलाई। सरकार को पहले दिन ही किसानों की बात मान लेनी चाहिए थी, या ये कह देना चाहिए था कि ये कृषि कानून नहीं लागू। मैं कहूं ये 1993 से कृषि कानून की हमारी मांग थी। बिहार में लागू हुए थे, बिहार में लागू हुए थे, किसान भूखे मर रहे हैं, जमीन बेच दी, कितने किसानों ने आत्महत्या करी? एक आदमी का बताओ बिहार में? बिहार से लोग हरियाणा आ रहे हैं, बिहार से लोग हरियाणा आ रहे हैं गाड़ी मजदूरी करने। तो आप ये बताओ, एक किसान बिहार में, ये बताओ किसान ने कर्जे की आवाज में आत्महत्या करी, और हरियाणा पंजाब में कितने करा? अरे गुणी प्रकाश जी, जब जमीन ही नहीं रहेगी तो कहाँ किसान आत्महत्या करेगा? जमीन हरियाणा में किसकी जमीन रहेगी? जमीन का बंटवारा बना रखा है आप लोगों ने कि जमीन हड़प लो। नहीं, एक बात बताओ, जमीन क्यों नहीं, किसान क्यों मरा? किसान इसलिए मरा कि फूड सिक्योरिटी में गेहूं लूट के, फसल लूट के और फ्री में अनाज दाना, ये सबसे बड़े गुनाहगार। कोई सरकार हो, चाहे कांग्रेस, फूड सिक्योरिटी एक्ट किसने लागू कराया? कांग्रेस ने कराया। और आज प्रधानमंत्री भी गए 3 दिन हम फ्री में क्यों देंगे? गुणी प्रकाश जी, जिनके महल शीशों के होते हैं ना, वो दूसरों के घर पे पत्थर नहीं फेंका करते। नहीं, कैसे होंगे? दूसरे के घर पे पत्थर नहीं फेंका करते। और क्या आप खुद किसान और किसानों को गलत? नहीं, मैं ये कह रहा, अगर फ्री अनाज बेचेंगे तो मेरे पास खरीदने के लिए आएगा उपभोक्ता। आप उपभोक्ता को फ्री में बांट रहे, क्यों बांट रहे हैं? ये जो फूड सिक्योरिटी एक्ट है, सबसे कड़ा कानून तो फूड सिक्योरिटी एक्ट है, जो किसानों की फसलें लूट के MSP का कारण क्या है? अगर C2+ लावांगे तो वो क्यों खरीद के फिर बेचनी पड़ेगी फ्री? इसलिए MSP जो है वो किसान हित में ना होगा, उपभोक्ता के। आप ये कह रहे हो MSP सही नहीं है, मुकदमे वापिस सरकार को नहीं लेना चाहिए? राकेश नहीं, मैं कह रहा 700 किसानों के, जो हजारों किसान है उनके तो रद्द करो, लेकिन जो 41 युक्त मोर्चा किसान के नेता है उनके खिलाफ ये मुकदमे वापिस रहने चाहिए और इनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। ये आप एक बात बताओ, अभी वो दीप सिद्धू है, वो मारा गया, आज उसकी अंतिम अरदास है। मैं भी श्रद्धांजलि दूं भाई, बहुत गाली दे रहे थे आप 2 दिन पहले, तो मैं अब भी दे रहा। अब मैं ये कह रहा कि उसका किसान आंदोलन में, देश की विकास में कोई, वो सिर्फ जो खालिस्तानी है ना, तोड़ फोड़ वाले, अब पन्नू है, पन्नू वहां बैठे इसको शहीद बना रहा, योद्धा बना रहा, जर्नल बना रहा। उस आदमी ने, जो कि मैंने नहीं कहा, राज्यपाल ने खुद कहा कि ये किसानों का गद्दार है, लाल किले पर जो झंडा चढ़ाया था, राज्यपाल का नाम लेके अपना निशाना साध दिया ना। आप बोलो ना, मैं भी कहूँ, रणदूराम ने भी कहा ये तो नचार है। और मेरा भी ये कहना है, गुणी प्रकाश की नजर में क्या है? मेरी नजर में वो एक एक्टर था,
उस एक्टिंग में किसानों को बरगलाया और खालिस्तान समर्थन है, समरनजीत सिंह मान है उसका ये चेला है, ये देश में अराजकता फैला रहा है, खालिस्तान का एजेंडा कर रहा है। उसमें जो मारा गया वो एक्सीडेंट में मारा गया, 120 किलोमीटर की स्पीड पे जाकर जो उसका एक्सीडेंट है, उसको जो ये साजिश कह रहे हैं कि ये तो साजिश से मारे गए, सरासर गलत है, वो मारा गया उसके। और उस पर भी ये आतंकवादी जो है खालिस्तानी एजेंडा फैलाया जा रहा है, पंजाब में लोगों में नफरत फैलाई जा रही है, उसका मैं कड़ा विरोध करता हूं। यानी दीप सिद्धू का एक्सीडेंट आप साजिश नहीं मानते? बिल्कुल साजिश है, था ही नहीं। ये जो कह रहे हैं, अच्छा एक बात बताओ, उसके जो स्टेटमेंट दी और कोर्ट में गई, 1 घंटे में उसकी जमानत ले ली, उसकी एक्सीडेंट करने वाले की। वो तो खुसर करो, वो कासिम खान था, अगर वो राम रहीम कोई सा होता ना, राम रूम दूसरा, वो तो सारा एजेंडा होता। और दूसरी बात, राम श्याम होता। सुना, एक और सुनो, ये राज्यपाल साहब ने कहा था ये तो आरएसएस का एजेंडा है दीप सिद्धू, ये तो बीजेपी का एजेंडा है। अगर वो बीजेपी का एजेंडा, वो क्यों मारेंगे उसना? ये तो वोट हासिल करने के लिए। कौन? पंजाब में वोट हासिल करने के लिए। जो किसकी वोट हासिल करेंगे? बीजेपी वोट हासिल करके हमने ये काम कर दिया। ओहो, बीजेपी का केरोड़ा था इसमें। और दीप सिद्धू को जो, अच्छा आप बता रहे यो तो भिंडरावाले से कंपैरिजन कर रहे हैं। अच्छा मैं एक बात बता, छोटी सी बात, भिंडरावाले ने कहा तो कोई सिख भी अपनी बाल तक नहीं काटेगा, कल्प भी नहीं लगाएगा। दीप सिद्धू देखो क्या है, उसका वो कछहरा हो, कड़ा हो, केस हो, वो तो सिक्खी के नाम पर एक एजेंडा तैयार कर दिया भी दीप सिद्धू की आड़ में आतंकवाद और खालिस्तान का एजेंडा फैलाया जाए। राकेश टिकैत को कहां देख रहे हैं? हरियाणा में एमएसपी को लेकर, मुकदमों को लेकर लगातार महापंचायतें की जा रही हैं। मैं ये कह रहा है, यहां ना वो यशपाल मलिक था ना, सारे जाटों में आग लगा दी, पूरे हरियाणा को आग लगा दी, और आज वो पता नहीं कहां गया, और वो आज जेड़ा काट रहे उम्र कैद की। राकेश टिकैत भी यहाँ किसानों को बरगलागा। वो बाबे में क्यों नहीं जानता, यूपी में क्यों नहीं जानता? क्योंकि वहां बाबे का डंडा दिखा। यहाँ हरियाणा में जो मैं कहना नहीं चाहता, जो मुख्यमंत्री है वो गैर जाट है, गैर जाट होने के कारण यहाँ जितनी वो है वो सारी लॉबी करके उसको तैयार करके और सरकार के खिलाफ नफरत फैलाकर, ये गुरनाम, ये राकेश टिकैत ही खुद बताओ, राकेश टिकैत खुद 2 बार चुनाव लड़का हार लिया, और यहाँ हरियाणा के अंदर, अच्छा सबसे बड़ी बात, 1993 में मेरा गोली लगी, 1982 में यहाँ हमारे 52 किसान मारे गए, सतनाली, कादमा, निसम कांड, कंडेला कांड, किसी कांड में राकेश टिकैत उसका पिताजी कभी हरियाणा में आया नहीं, एक भी उसकी भूमिका नहीं। राकेश टिकैत का ऑफर आया आपके पास, आपके साथ संगठन? राकेश टिकैत को मैं सारा दिन तो ये कह रहा कि भाई ये तो किसानों के नाम पर दुकानदारी कर रखी, और वो सबसे बड़ा किसानों का दुश्मन है, क्योंकि उसने कभी किसानों की बात ही नहीं करी, उन्होंने तो अपनी राजनीति की बात करी, अपनी राजनीति। मैं सबका बात बताऊं, यो राकेश टिकैत राजनेताओं का दलाल है और किसानों को गद्दार। तो हरियाणा में क्यों दिखाई दे रहा? एक सवाल ये खड़ा करता है गुणी प्रकाश जी कि जो हरियाणा के किसान नेता है वो पंजाब चले गए, और जो यूपी के नेता है वो हरियाणा में आ रहे हैं, आखिर ऐसा क्यों? या हमारे जो हरियाणा के जाट है ना, हमारी या शुरुआत में फेलियर रहा, कभी तो हम ले आवांगे मलिक ना, कभी ले आवांगे राकेश टिकैत ना, किसी और ना ले आवांगे, ये हमारी फेलियर है। उस फेलियर में कभी आकर बड़ाई 12 चाट जाए, चाट ही रहे, 60 ही रहे, करोड़ों की फंडिंग उन पा रही है, वो कर रहे हैं। गुणी प्रकाश के पास ऑफर आएगा राकेश टिकैत? ना, मेरी कभी कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मेरी कभी बात नहीं। किसी किसान नेता के साथ बनती भी है आपकी? राज्यपाल के साथ आप देख लो सिंह फंसा रहे हो, चढ़ूने के साथ देख लो जब सिंह मारने फिर रहे हो, राकेश टिकैत ने जब उखाड़ना फेंक चल रहे हो, ऐसा क्यों भाई? राकेश टिकैत ना, सुनो मैं बता रहा, गुणी प्रकाश इन सब का इस्तेमाल करके और अपने आप को उजागर करना चाहे, अच्छा आपने 1993 में मेरा गोली लगी थी, निस्सन कांड में लगी थी, उसके बाद कंडेला कांड में 13 महीने जेल में रहा, अरे भजन लाल ना बंसी लाल ना दोनों ने मुकदमे दर्ज करे, मैं तो पहले ही चाले भाई राकेश टिकैत इनकी है, उस स्रोतों को नहीं आपकी, इसे तो दुख है। ओ यार ओ यार, यहाँ कहते भूत है और माता है, मजा सारा काम जाकर न्यू कहते कहाँ भूत है, ये हरियाणा में भूत आ रहे हैं किसानी के नाम पर। गुणी प्रकाश पे क्यों नहीं? मैं तो
मेरे को विद्या बुत्ता न बगा दे। आप एक बात बताओ, हरियाणा पंजाब में जब सारे किसान नेता एक तरफ थे, अकेला गुणी प्रकाश ने कहता 3 कृषि कानून और किसानों की आर्थिक आजादी, अकेला बंदा लड़ रहा था, आज भी लड़ रहा हूं, आज भी पीछे नहीं हट रहा। इस तरह की बयान देकर, इस तरह की बातें कह क्या गुणी प्रकाश इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं भाई। पूंडरी विधानसभा से आजाद उम्मीदवार गुणी प्रकाश ने दावा ठोक दिया। मैं ईमानदारी था कह रहा, मना ना कभी कोई चुनाव लड़ा, आगे ना मैं कोई चुनाव लड़ूंगा। हाँ, जो चुनाव पर नोटंकी करने वाले किसानों के नाम पर, भाई चुनाव लड़ना लड़ लो, फिर किसान यूनियन का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? इसकी तो संविधान में लिखा है गैर राजनीतिक संगठन है, फिर इसमें राजनीति कहां से गुड़गी? और मैं जिंदगी में कभी कोई चुनाव नहीं लड़ूंगा, ये आपके सामने कह रहे हैं, आप इस तरह रिकॉर्ड करके भी रखें। 8 महीने की बेटी के साथ बलात्कार हो जाता है, 8 साल की बेटी के साथ बलात्कार हो जाता है, 16 साल की बेटी के साथ बलात्कार हो जाता है, और उसके जो आरोपी हैं, जो और अपराधी हैं, वो सरेआम बाहर घूमते हैं, लेकिन बाबा राम रहीम को Z+ सिक्योरिटी दी जाती है। ऐसा क्यों? अच्छा, आप एक बात बताओ ना, सरकार ने, आप मेरी सरकार थोड़ी है, सरकार बात करती है, आपका मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री तो मेरा भजन लाल भी रहा, मेरा मुख्यमंत्री तो चौटाला भी रहा। फैसले ना कहां देखो, Z+ सिक्योरिटी, एक रेपिस्ट को Z+ सिक्योरिटी दे रही है। ये सुनो, मैं ये कह रहा है भी जो बलात्कारी मुलजिम था, जिसको सजा हुई, उसको जो सिक्योरिटी दे है ना, उसको जमानत दे कोर्ट ना, वो ना तो मना दे, ना सरकार ना दे, किसी और ना दे, कोर्ट ना दे। कौन है जी? तो लो गुणी प्रकाश पीछे कौन है? फिर कोर्ट भी सरकार के साथ है, कोर्ट सरकार के। मैं कहना नहीं चाहता, नहीं क्या बताओ ना, मैं हमारे दर्शक और जो सिस्टम चल रहा है वो साफ स्पष्ट तौर पर बताने लग रहे हैं कि पैरोल क्यों दी गई, किसना? क्योंकि इलेक्शन यार एक बात था। सुनो, मैं जेल में रहा, मेरी सजा भी हुई, प्रोल किसी भी कैदी का राइट है, चलो दे दी, दे दी। अच्छा, Z+ सिक्योरिटी। अच्छा, आज ये जितने खालिस्तानी फिरा है ना, जितने आज कल ना मेरे पर भी, आप इस फैसले को कहां देखो, Z+ सिक्योरिटी को देना और इस तरह की व्यवस्था करना? नहीं, उन्हें गृह मंत्री का पूछो भाई क्यों Z+ सिक्योरिटी दी। गृह मंत्री अनिल विज ने तो बेरा है को नहीं, ठीक है, लोग मैंने तो बेरा है को नहीं, Z+ सिक्योरिटी दे किसने दी? मैया की बस अब देख लो, अब ऐसा है जिसकी लाठी चल रही वो चला रहा है। अच्छा, गृह मंत्री ने, मेरा नहीं, अनिल विज का खुद बयान आया कि मेरे को पता ही नहीं है Z+ सिक्योरिटी दी कैसे। नहीं, फिर ये इसका विषय तो है, जहां अगर Z+ सिक्योरिटी दे ना, अब तो कल हाई कोर्ट में फैसला करेगा। मेरा सवाल ये है, आप इस फैसले ना कड़ा देखो, एक रेपिस्ट को Z+ सिक्योरिटी देना नहीं, मैं गलत है, देना नहीं चाहिए, नहीं देना चाहिए, बिल्कुल नहीं देना। फिर भी आप उसके दरबार में पहुंच नहीं, किसके मुख्यमंत्री? यार मेरा मुख्यमंत्री जाऊंगा नहीं, मैं प्रधानमंत्री पे जाऊंगा नहीं, कृषि मंत्री पे जाऊंगा नहीं, मेरा राइट है, मैंने चुने प्रतिनिधि है। अब ये कोई कहे, अगर ऐसा एक बात बताओ, यो राके गुरनाम सिंह चुड़ूनी 20 बार अब खट्टर साहब के पास के लेने गया, वो तो सिर्फ मुकदमे वापस करने के लिए, वो क्यों गया? क्यों मीटिंग में गया? किसानों की आवाज उठानी थी। अच्छा, हम भी तो आज के आवाज उठा रहे हैं, हम तो कहे भी कृषि कानून लागू करो। आप तो अपनी राजनीति चमका रहे हो। किसकी? अच्छा, जो चुनाव लड़ेगा वो तो राजनीति नहीं करे, जो आदमी चुनाव ही नहीं लड़ रहा वो राजनीति करे। इतिहास गवाह है, इतिहास जिस बेले में मलाई ज्यादा दिखा है, गुणी प्रकाश। अच्छा, एक बात बता, मैं राज्यसभा का मेंबर बनाया के, मेरे तो कोई चेयरमैन बनाया, तो बहुत निकलवा गए, गुप्त सूत्र नहीं, मेरी ईडी तो जांच कर रहे, बैंकों की मैं डिटेल दे दूं मेरे पास। अच्छा, आपने कहा भाई मानो नुमाइंदे चुन रखे, हमारा मुख्यमंत्री MLA तारा गोलन भी है, उसका विरोध पूरा विरोध होया। विरोध देखो, यो चुने आया प्रतिनिधि है, विधायक है, और लेकिन वो सरेआम चैलेंज करेगा, वो किसी कोडा वाले को नहीं उन्हें करेगा उन्ना, तो जबकि यहाँ हरियाणा या पुंडरी के अंदर जो मुख्य यो हमारा विधायक है, उसने चुनाव में इस बीजेपी के झंडे चढ़ा दिए थे, और उन्हें कहा इनका जूत मार का बाहर काटो। अब उसका लड़का ये अब भी कह रहा था, मेरी इजाजत के बिना पुंडरी में एक भी पत्ता नहीं लेगा, ना तो ग्रांट आवेगी। और पुंडरी की हालात देखो, पुंडरी हालात में जो सट्टे है ना, जो सट्टेदारी जुए है ना, और जो भी है वहाँ सारा मुख्य हमारे जो माननीय विधायक जी हैं उनकी देख रेख में हो कि अच्छा उसका वो यो कहा कि किसी का विरोध नहीं करना चाहिए था। भाई तन्ना बीजेपी के झंडे क्या था जलाए थे, तन्ना उनका विरोध क्यों कराया था, और जाकर आज उसके चरणों में बैठे हो। मुख्य मेरे खुद फल में जी पर फल्गु तीर्थ पर ग्रांट आई थी, खुद गोलन साहब ने कहा मैं एक ईंट भी नहीं लगने दूंगा फल्गु तीर्थ पर, गौशाला में एक ईंट नहीं लगने दूंगा। तो विरोध जो है वो ठीक होया?
बिल्कुल सही। मैं तो यो कहना था पकड़ का बिठा लेना तो या जिस तरह किसान आंदोलन में बिठाए थे। अच्छा, गोलन साहब को बिठा कर न्यू पूछना था भाई तो यहाँ का विधायक है कि यह तेरी जागीर है। मैंने एक चीज बताओ गुणी प्रकाश जी, बने किस गिल है अपनी? मेरे अपने आप गिल बना, जो मेरे अंदर है मैं अंदर करूंगा। आपकी बना है उस आदमी के लिए, किस गिल? जिस जो सा आदमी आपका काम आंदा हो, आपका काम काट दो, आपका कहना मान दो। अच्छा एक बात बताओ, आप तो पत्रकार है और निष्पक्ष हो, मेरी नजर में आप सही ना सही और झूठ ना झूठ कहने वाले हो। आप न्यू बता दो मेरे ऊपर, मैं आपको कहूँ मेरे पर इतने मुकदमे 107 मुकदमे दर्ज हो लिए, मैं सारी बातों में झेड़ा मजा लिया। मना न्यू बता दो मेरा जो वो है मेरा काम बता दो भाई यो काम गुणी प्रकाश ने कह करवा लिया। ऐसे सफेद कुर्ते पजामे के पीछे अंदर क्यों? मैं इसीलिए सफेद पैर था, सफेद तो जल्दी गंदा हो जाए तो पैर रखा दाग दिख जाए, इसमें दिखता कौन है ना इसमें क्या चल रहा है पीछे? नहीं, इसके अंदर एक बात दिखा, इसमें आग दिखा। अच्छा, इसमें सच कहने की हिम्मत है, मैं कल ना मारा जाऊं लेकिन मैं यो कह रहा। अच्छा एक बात बताओ, चौधरी ईश्वर सिंह हमारे मसीहा थे पुंडरी कॉन्स्टिट्यूएंसी के, आज भी उन्हें याद करा। गोलना कैसे याद करूं, जो आदमी 5000 की ग्रांट में भी कमीशन मांगा उसने किस तरह ईमानदार कह दूंगा। तो अब आगे क्या देखते हैं आप अपने आपके भविष्य को, या किसान नेता के रूप में या राजनेता के रूप में? मेरा तो एक ही है जी भाई, ना किसी से झुकूंगा ना बिकूंगा, लेकिन जो किसानों के नाम पर नोटंकी कर रहे हैं, किसानों के नाम पर नकली कर रहे हैं, उनका विरोध करता रहूंगा। और मेरे साथ कोई हो ना सरकार आवेगी उसके मुख्यमंत्री के दरबार में पहुंचता रहूंगा। कोई सुनो, अच्छा यो आप कह रहे हैं। अच्छा एक बात मैं नहीं कह रहा, लोग कह रहे हैं। नहीं आप नहीं बताओ, हरियाणा का मुख्यमंत्री कौन है? खट्टर साहब है। और खट्टर साहब था मुख्यमंत्री था मिलन जाऊंगा कि चटाले था मिलन जाऊंगा, खट्टर तो मिलन ना उड्डा तो मिलन जाऊंगा। बहन लोग चमची मारने जाओ अपने काम नहीं। अच्छा ये किसानों के लिए क्या काम किया मुख्यमंत्री? अच्छा गुरनाम सुनो, मुख्यमंत्री से मिलके किसानों के लिए क्या काम किया? बिल्कुल बताऊं, किसानों के लिए जो डायरेक्ट पेमेंट थी वो डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 2011 में कानून बना दिया था, सीधी पेमेंट किसानों के खाते में जाएगी, वह रोक कर रखी। पहली बार मुख्यमंत्री माननीय खट्टर साहब ने किसानों के खाते में सीधी पेमेंट दी, आड़तियों को नहीं दी। इसका आपके कहने से? मेरे कहने था कि हमारी जाती है तो डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कर रखा तो उसको लागू कर दिया, मैंने कहा था लागू करो इसना। दूसरा उसने एक और काम कराया, जो यूपी से गेहूं दान लिया का, उसे महाराष्ट्र इस राजस्थान से बाजरा लिया का, वो यहाँ जो व्यापारी थे दलाल थे वहां से 1000 में खरीद का MSP पे बेचे थे। उसने कहा मेरी फसल मेरा ब्यौरा होना चाहिए, किसान का पता लगना चाहिए, तो कौन किसान है कौन नहीं है। कितना बढ़िया काम कराया, क्योंकि यहाँ की जो दुकानदारी है नहीं, ये सारे काम गुणी प्रकाश जी ने करवाए हैं। मेरी मांग थी, करी तो मुख्यमंत्री ना मन्ना के यस लेना, लेकिन आप न्यू को हर एक किसान कमाल की बात है, किसान संगठनों ने इन बातों को उठाया था। नहीं उनका भी धन्यवाद है, मैं उन्हें न्यू को भी मना के लेना उठाया था, सब ना उठाया था, लेकिन इसका इन संगठना ने धन्यवाद कराया के इस बात का चुड़नी ना करे, राकेश टिकैत ना करे, गुणी प्रकाश जी धन्यवाद करने गए थे। मैं बिल्कुल करूंगा, अब भी करूंगा। ये जो मांगा करी और भी किसानों की जो बातें हैं उनके लिए, जैसे गुणी प्रकाश जी कौन सी सरकार के साथ लगेंगे आने वाले समय में हरियाणा में 2024 में इलेक्शन? जो किसानों के खिलाफ कानून आवेगा, जैसे टेक्नोलॉजी जो है अब जो केंद्र सरकार ने पाबंदी ला रखी उसके खिलाफ दिल्ली में बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। दूसरा MSP को हटाओ, फूड सिक्योरिटी एक्ट के कानून को रद्द करो, इनके खिलाफ हमारे मुद्दे होंगे। कौन सी सरकार का समर्थन करेंगे? हम किसका क्यों करेंगे, जो सी सरकार है उसके खिलाफ लड़ेंगे। अच्छा, कोई लड़ाई जो कोई तो कौन रहे मुख्यमंत्री के दरबार में पहुंच जाए नहीं, असर में ही भी नहीं लग रहा कहने जा। अच्छा सच ना इतना करे तो न्यू तो कहना पड़ेगा भी यो सही काम करे यो गलत काम करे। चलो अब आने वाले समय किसानों की किस आवाज लेकर काम करेंगे? आखिरी सवाल है। दो मसले हैं जी, एक तो है टेक्नोलॉजी किसानों को उपलब्ध कराई जाए, दूसरा फूड सिक्योरिटी एक्ट को रद्द कराया जाए, तीसरा जरूरी वस्तु अधिनियम है उसको 9 शेड्यूल से काटा जाए और किसानों को बाजार मिला जाए, ताकि किसान अपने बाजार में कहीं भी अपनी फसल जैसे मर्जी ऑनलाइन बेचे जैसे बेचे। ये हमारी बात। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद गुणी प्रकाश जी।
और ये थे हमारे साथ किसान नेता गुणी प्रकाश, जो काफी लंबे समय से किसानों की बात जो है वो सरकार तक पहुंचाते रहे हैं, सरकारों से बात मनवाते रहे हैं और काफी बातों को इन्होंने मनवाया भी और काफी बार किसानों के साथ आंदोलन करते हुए जेल भी गए हैं। लेकिन अब ये देखना है कि आने वाले समय में इनकी किसान नेता के रूप में काम करते हैं या कहीं राजनेता की कुर्सी का ख्वाब ये देख रहे हैं, तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन तमाम मुद्दों पर चर्चा की और खबरों के लिए आप देखते रहे कैथल टीवी। नमस्कार।